वो तो बस रात को अपनी ड्यूटी कर रही थी, लेकिन एक शराबी ने जबरदस्ती उसके साथ घिनौना काम कर दिया। होटल में मामूली सी नौकरी करने वाली ये लड़की उस शराबी का चेहरा तक नहीं देख पाई और ना ही रात भर उसे रोक पाई, और अगली सुबह वो शराबी बिना लड़की से मिले भाग गया। कुछ ही टाइम बाद लड़की को पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। लड़की ने अकेले ही अपना बच्चा पैदा करने का फैसला लिया। 8 साल बाद लड़की के बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है। लड़की अपने बच्चे को लेके बहुत महंगे हॉस्पिटल में आ जाती है। लड़की के पास अपने बच्चे के इलाज के पैसे तक नहीं थे, लेकिन उसका बच्चा अनजाने में एक अरबपति बूढ़े से टकरा जाता है। अरबपति बूढ़ा उस बच्चे को पकड़कर देखता है तो उसे वो बच्चा बिल्कुल अपने बेटे की शक्ल का लगता है। अरबपति बूढ़ा जानता था उसका बेटा कितना बड़ा अय्याश है। वो चुपके से उन दोनों का डीएनए टेस्ट करवा देता है और उन दोनों का डीएनए मैच भी हो जाता है। वो सच में मेरा बेटा है? सर प्लीज। ओए, क्या देख रहा है? ओए, 99.9% मैच कर रहा है। ओए मेरा पोता मिल गया। सर बहुत खुशी की बात। ओए मेरा पप्पू, मतलब मेरा वंश पास हो गया और मेरा पोता मिल गया। और मिल गया मेरा पोता। आपके लेग्स? और लेग्स गए तेल लेने। तू लेगेसी की चिंता कर, अपनी लेगेसी संभाल। और मेरा पोता मिल गया। और गिरधारी जी ढूंढो मेरे पोते को और जाओ पकड़ के लाओ। मम्मा, वो गंदी आंटी हमें पैसे देगी कि नहीं? अगर पैसे नहीं मिले तो अंश का ट्रीटमेंट कैसे होगा? पूरी बिल्डिंग को सील कर दो, बच्चा यही मिलेगा। जाओ। ठीक है, ठीक है। सी, मेरी न्यू कार में स्क्रैच आ गया है और बिकॉज ऑफ यू। इस कार से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट ना मेरा बेटा है जिसे तुमने हिट किया। और ये रहा हॉस्पिटल का बिल, 5 लाख जो तुम दोगी। Are you mad? पट्टी वट्टी करवाओ और जाओ यहाँ से। बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे स्कैमर्स को। कोई स्कैम नहीं कर रही, ये बिल हॉस्पिटल का ही है, खुद देख लो ना। मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे ब्रिटिश स्कैमर्स को। बिल बिना दिए छे तो तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैंने कहा छोड़ो। वंश, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो मेरे हाथ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। परफेक्ट, वरना हिट एंड रन केस में अंदर जाते हैं, ये तो जानती ही हो ना। हेलो, कोटक इंश्योरेंस। As per report, fault Miss काव्या सिंघानिया का है। Insurance will cover all medical expenses. ठीक है, लेकिन अमाउंट कब तक मिलेगा? मिनिमम 2 मंथ्स। राइट ऑफिसर? लेकिन 2 महीने तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अंश को अब भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैम, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, 1 महीना तो लगेगा ही। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? डोंट वरी बेटा, मम्मा ने एक ऑफिस में इंटरव्यू दिया है और मम्मा की बहुत जल्दी जॉब लग जाएगी। ओके मम्मा, यू आर द बेस्ट। सर, सब जगह ढूंढ लिया, बच्चा यहाँ नहीं है। अगर यहाँ नहीं है तो हर जगह ढूंढो, मार्केट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शहर के हर एक कोने में। मुझे मेरा बेटा चाहिए। ठीक है सर। ना जॉब का कॉल, ना इंश्योरेंस का पैसा, अकाउंट में सिर्फ 1300 रुपए। कैसे करूंगी मैं मैनेज? मम्मी, मुझे वो बाइक चाहिए। मम्मा के पास अभी इतनी पैसे नहीं है, मम्मा आपको बाद में दिलाई थी। ओके मम्मा, हम लोग बाद में ले लेंगे। Welcome to Manotra Group, Priya. This is your joining letter. 60,000 रुपए?
थैंक यू तानिया। काव्या मैम, मीट रिया जायसवाल, वन सर की न्यू सेक्रेटरी। ये और यहाँ कामरिया, अंश का ट्रीटमेंट करवाना है। हेलो मैम। मैम 2 दिन नहीं टिक पाओगे यहाँ। वंश खुद निकालेगा तुमको यहाँ से। ओह वंश, राइट ऑन टाइम। मिस्टर मल्होत्रा, इन्हें देखा है मैंने कहीं, पर कहाँ? ये कौन है? क्या हम कभी मिले हैं? वंश, मीट योर सेक्रेटरी। सिंगल मदर है, आई डाउट कि यहाँ टिक पाएगी। मैंने ये जॉब बहुत मेहनत से हासिल की है। आई डोंट लेट यू डाउन सर। यहाँ बातें नहीं काम होता है। एक बेटे की माँ हो, कैसे मैनेज करोगे यहाँ? तुम्हारा एक बेटा है? यस सर। कितने साल का है? 8 साल। परफेक्ट, कम विद मी। थैंक यू। वंश, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? सर को अभी अभी पता चला है कि उनका एक बेटा है, तो एक बेटे की माँ उनके लिए परफेक्ट चॉइस है। एक्सक्यूज मी, वंश का एक बेटा है? सो मिस जायसवाल। सर आप मुझे रिया बुला सकते हैं? ओके रिया, हैव अ सीट। थैंक यू। रिया, मेरा एक क्वेश्चन है, ये 8 साल के बॉयज कैसे होते हैं? क्यूरियस, जैसे मेरा बेटा है, बहुत क्यूट। पर मेरा बेटा ज्यादा क्यूट है। हो ही नहीं सकता। कामरिया बॉस है, बॉस इज ऑलवेज राइट। सो मैं आपको अपने बेटे की फोटो दिखाऊं? या ऑफ कोर्स। जी एक सेकेंड। ओए वंश पुत्र, देख मैं ना अपने पोते के लिए कितनी सारी शॉपिंग करके आया हूँ। पापा इतनी सारी चीजें, पहले उसे घर दो आने दो। और चुप कर रहे उल्लू का पट्टा। ओए इतनी सारी शॉपिंग की है ना कि उसके कमरे में जगह नहीं बची थी, तो मैंने सोचा यही रखवा देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये पड़ोस वाला विला खरीद लेते हैं, मेरे पोते को कम से कम खेलने के लिए खुली खुली जगह तो मिलेगी। क्या कहता है? सेम शहर, 2 बच्चे, बट कितनी डिफरेंट लाइफ। पापा यार, हमें उसको बिगाड़ना नहीं है। और चुप कर रहे, तू बिगड़ा क्या जो वो बिगड़ जाएगा? एक बार उसे घर तो आने दे, फिर देख मल्होत्रा का जलवा। चल रखता हूं। बेटा तो मेरा भी है, मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। सर जैसा आपने कहा था, सारे टॉप ब्रांड्स की एक्सक्लूसिव बॉयज कलेक्शन हाजिर है। वाह, डिजाइनर कपड़े। रिया, कैन यू हेल्प मी? या रिया, ये 8 साल के बॉयज को कैसे कपड़े पसंद है? 8 साल के बच्चे ना बहुत एक्टिव होते हैं, उनके लिए कॉटन के कपड़े बहुत ही कंफर्टेबल होंगे, जिसमें वो आराम से खेल कूद सकते हैं सर। ओके, आई फाइंड कॉटन के कपड़े। वेट, कितना लकी है इनका बेटा, हर बच्चे को ऐसे ही पापा मिलने चाहिए। ये दिस वन? नहीं, ओके। कुछ देर पहले तो अपने पापा को रोक रहे थे और अब खुद पूरे शहर के कपड़े खरीद लिए हैं। दिस? नाइस चॉइस। ओके, मनी इन तीनों छोड़ के बाकी घर भिजवा दो। यस सर। रिया, सी दिस? 5 लाख, इसमें तो अंश का ट्रीटमेंट हो जाएगा। कुछ कहा तुमने? नहीं सर, कुछ नहीं। आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। थैंक यू, इट्स अ गिफ्ट फॉर योर सन। सच में? हाँ, टेक इट। नो सर, आई कांट टेक दिस। मुझे ना सुनने की हैबिट नहीं है। टेक इट। सर, मुझे ये कैश नहीं मिल सकता? सर ने तुम्हें जैकेट गिफ्ट की है, जैकेट ही मिलेगी। हेलो अंश बेटा।
मम्मा जल्दी आ जाएगी बेटा। आई लव यू। रिया, तुम्हारा बेटा घर पे अकेला रहता है? यस सर, स्कूल के बाद वो घर पे अकेला ही रहता है। अगर ऐसा है तो he can come to office after school, no worries. रियली? Yeah, of course. थैंक यू सो मच सर, इट मीन्स अ लॉट टू मी सर। Perfect. थैंक यू सर। अंश बेटा, तुम यहाँ बैठ के पढ़ाई करो, मम्मा थोड़ा काम करके आती हैं। ओके मम्मा, बट शरारत नहीं, हाँ? ठीक है। ओके, पढ़ाई करो। रिया, अंश बहुत प्यारा है, मेरे पास बनाना है, वो खाएगा? नहीं, एक्चुअली इसको केले से एलर्जी है। आई हैव चॉकलेट केक, वो तो खाएगा ना? हाँ, उसे चॉकलेट बहुत पसंद है। थैंक यू तान्या। मम्मा मम्मा, मेरे को इधर रीचिंग। अंशी, ये क्या हुआ? तुमने केला तो नहीं खा लिया बेटा? नहीं, मेरे को ये वाली दीदी ने केक दिया। Oh my God, एलर्जी। ये हमारा ऑफिस है, तुम्हारा डे केयर नहीं। यू आर डिस्टर्बिंग द ऑफिस नाउ। आई एम सो सॉरी मैम, इसे एलर्जी, पता नहीं इसने कैसे केला खाया। अच्छा सच बताओ, ये बच्चा किसका है? नाजायज तो नहीं है? हाँ मैम, आप अपनी हद पार कर रही हैं। ओह रियली? बोलती क्यों नहीं हो? किसका बच्चा है ये? हाँ, पहले तो मुझे बहुत ब्लैकमेल कर रही थी और अब देखो। तुमसे अगर जॉब और बच्चा मैनेज नहीं होता तो जॉब छोड़ दो ना। ओह, अब मैं समझी। मिस्टर मल्होत्रा को उनका बेटा मिलने वाला है, तो तुम्हें लगा कि क्यों ना मौके पे चौका मार लिया जाए, राइट? मैं यहाँ काम करती हूँ, आप लोगों की तरह गेम खेलने नहीं आती। हाउ डेयर यू? तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मेरे मम्मी से ऐसे बात मत करो। यू कम विथ मी, आई टीच यू द लेसन। छोड़ो मुझे। थोड़ी देर अंदर रहेगा तो पूरी तमीज सीख जाएगा। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, तो मुझसे बात करो। तुम मेरे बेटे को छोड़ दो तान्या, प्लीज। दरवाजा खोलो। प्लीज काव्या, उसे छोड़ दो, वो छोटा बच्चा, उसे एलर्जी है। प्लीज मम्मी खोलो। मेरे बेटे को छोड़ दो, वो बच्चा है, प्लीज, उसे एलर्जी है। प्लीज रहेगा तो खुद से कुछ हो जाएगा उससे। ये डोर तो ऑटोमेटिक है और इसका पासवर्ड वो तुम्हें भूल गई। अब कैसे बाहर निकालोगी अपने बेटे को? अंश, मम्मा सास आ रही है। अंश मम्मा यही है आपके पास, आप गहरी सांस लो बेटा। मम्मी खोलो। मम्मा आपको कुछ नहीं होने देगी, आई प्रॉमिस। अंश, अंश तुम ठीक हो ना? वो छोटा है, उसे एलर्जी, प्लीज उसे कुछ हो जाएगा, प्लीज काव्या, प्लीज, आई एम बेगिंग यू। What's going on? सो प्लीज, प्लीज आप मेरे बेटे को बचा लीजिए उससे, उसको अंदर बंद कर दे। प्लीज इसे बोलिए ना दरवाजा खोलने के लिए, मेरा बेटा अंदर है, प्लीज। साइड हो, साइड हो। सोनिया प्लीज अपना दुपट्टा दो मुझे, हवा लगने की वजह से इसकी एलर्जी बढ़ रही है। मनी, अपनी एलर्जी की टैबलेट दो। अंश मुंह खोलो बेटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? काव्या, आज के बाद अगर मेरे बेटे को हाथ भी लगाया ना तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। अगर दोबारा यहाँ दिखाना तो इससे भी बुरा होगा। वंश, एक तो अपने बेटे को बिना परमिशन यहाँ ले आई, और जब मैंने इससे पूछा तो मुझ पर ही हाथ उठाया। मैंने परमिशन दी थी उसे, तो मेरे ऑर्डर्स को चैलेंज करोगी? नहीं वंश, मेरा वो मतलब नहीं था। ये बच्चा ऑफिस में सबको परेशान कर रहा था। छोड़, वो किसी को परेशान नहीं कर रहा था, वो तो इसने कुछ खा लिया सब और उसे एलर्जी होने लगी। वो बस मेरे पास आया था। काव्या, वंश, तुम इस लड़के के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो। एक तो एक गैर जिम्मेदार औरत है, जब अपने बच्चे को संभाल नहीं सकती तो ऑफिस लेकर क्यों आई? सो जरूर इसी ने कुछ खिलाया मेरे बेटे को। आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। मनी, ब्रिंग द फुटेज नाउ। ओके सर। आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू कीजिए इसका फ्री ट्रायल।